अमेठी के जगदीशपुर के निसुरा प्रधान गांव में वैज्ञानिक इंदु कुमार पाठक के यहां आयोजित कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है और देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि अयोध्या में राम रसोई बंद है तथा हनुमान जी के लड्डू भोग पर भी संकट खड़ा हो गया है। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता बदलाव चाहती है। ये पंडित इंदु कुमार पाठक जी एक कृषि वैज्ञानिक है और कृषि के क्षेत्र में इनको बहुत बड़ी जानकारियाँ अपनी सोच से अपनी खोज से इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। इन्होंने आज अपने यहाँ मुझे आमंत्रित करके प्रधान कोठी मुझे सम्मानित किया और जिसमें इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग आए। उनका मैंने स्वागत किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे नेता को आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी को। तो आज ऐसे समय पर हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। देश के ऊपर चौतरफा संकट है। ऐसे समय पर हम बात कर रहे हैं जब पार्लियामेंट का सदन सत्र बजट आहूत चल रहा है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफार्म नहीं है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से देश की तमाम ज्वलन समस्याओं के बारे में, देश के सम्मानित देशवासियों की परेशानियों के बारे में, दुश्वारियों के बारे में, देश की विदेश नीति के बारे में और देश के संकट के बारे में हम चर्चा करते हैं और सम्मानित देशवासी इसी प्लेटफार्म के माध्यम से देश की हालात से रूबरू होना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये सरकार आज अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। हर चीज़ में ट्रंप जी का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप है। हम तो चाहते थे कि पिछले दिनों में जब सत्र चल रहा था तो उस सत्र के चलते ट्रंप के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव सदन में लाया जाता सरकार की तरफ से और सम्मानित देशवासियों से अपेक्षा, उम्मीद और प्रार्थना किया जाता कि अमेरिका की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें। और जब ये ऐसा होगा तो उनकी जो बनी हुई चीज़ें हैं, डिमांड जब कम होगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने उनके बंद होंगे और बेरोजगारी उनके यहाँ फैलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज हर कदम पर ट्रंप जी का हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको तेल कहाँ से खरीदना है, आपको आयात कहाँ से, निर्यात कहाँ से करना है, ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर शिकंजा जो है आज अगर किसी का है तो अमेरिका का है, ट्रंप का है। और हमारी सरकार अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने घुटना टेक रही है। सांसद जी, लगातार एलपीजी घरेलू सिलेंडर के लिए एजेंसियों पर भारी भीड़ लग रही है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं है सिलेंडरों की। एलपीजी की है जी। तो एलपीजी का मतलब हुआ कि लापता। यल माने ला और पी माने पता और जी माने गैस लापता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री और
जिले के अधिकारी सब कह रहे हैं कोई किल्लत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मैंने कल बयान भी दिया था कि अगर परेशानी नहीं है, कमी नहीं है, तो किस बात के लिए लाइन लग रही है, लाइन क्यों लग रही है, और जहाँ पर गैस से वितरण होता है वहाँ पर पुलिस क्यों तैनात कर दी गई, वहाँ पर भीड़ क्यों है। अभी कल एक बच्चे के बर्थडे में हम गए थे नोएडा में, एक टेबल पर खाना खा रहे थे, एक सज्जन बैठे थे, कई साथ 6,000 रुपये का गैस सिलेंडर हम लाए हैं। फिर लौट रहे थे, एक माता जी थी, बुजुर्ग थी, और उनके 2 लड़के नाती जो भी रहे हैं, वो यहाँ चाय तिरपाल लगाकर चाय बेचती थी। हमने कहा चाय पीना है, तो माता जी ने कहा कि चाय तो पीना है, लेकिन चाय का दाम बढ़ गया है। तो हमने कहा कितना बढ़ गया है? कहीं जो कल का था उससे दूना हो गया है। कितना दूना? 20 रुपये दाम बढ़ गया। बड़े बड़े होटल बंद होने का कगार पे है, और यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या, जहाँ से मुझे वहाँ के देवतुल मतदाताओं ने, देवतुल जनता ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरयू माँ की कृपा ने, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी की कृपा ने चमुन फैजाबाद जो सामान्य सीट है वहाँ से चुनाव जिताया है। वहाँ पर हजारों मंदिर हैं, अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, और मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो ये विश्वास किया जाता है यहाँ देवी देवता वास कर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए भोग किया जाता है ना, भोजन दिया जाता है, उसको भोग, भगवान को भोग और भोग होने के बाद राम रसोइया चलती है। राम रसोइया बंद हो गई है, पूरी तरह से बंद हो गई है। ये पहली बार है अयोध्या की राम रसोइया, ये गैस के न मिलने के कारण राम रसोइया बंद हो गई, और हनुमान जी को जो लड्डू चढ़ता है उस पर भी संकट आ गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइनें हैं, पुलिस लगी हुई है, मारामारी हो रही है। कल की खबर है गोरखपुर में लाठीचार्ज हुआ है, तमाम लोग घायल हुए, बड़ी बड़ी लाइनें। तो ये इस तरह की हालत पैदा हो गई है जिसका असर सब जगह हो रहा है, सांसद जी सब जगह। लेकिन हमारी सरकार कह रही है, हमारे सरकार के अधिकारी भी कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो लाइन किस लिए लग रही? कमी नहीं है तो पुलिस क्यों तैनात कर दी गई? कमी नहीं है तो लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? ये समस्या का निदान समाधान नहीं करना चाहते हैं, ये स्वयं भ्रम पैदा कर रहे हैं जनता के बीच में। हमारे योगी बाबा तो स्वयं भ्रम पैदा कर रहे हैं। सांसद जी भ्रम पैदा कर रहे हैं। सांसद जी, तिलोई से लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी मुस्लिम पर दांव खेल रही है, मुस्लिम प्रत्याशी पर, लेकिन राजा मंकेश्वर समर सिंह जी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी वहाँ से ब्राह्मण का चेहरा लेके आएगी, इंदु कुमार पाठक जी पर दांव खेलेगी? देखो ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी पीडीए के तत्वाधान में अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की महान जनता बनाना चाहती है, और इसलिए बनाना चाहती है कि जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार हर कदम पर फेल हो गई है। रोजगार के नाम पर फेल, किसान की कहा था आमदनी दोगुनी करेंगे, आमदनी तो रसातल में चली गई, समझे। कानून व्यवस्था चौपट है, महंगाई तेजी पर है, और अफसर बेलगाम हो गया है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, और भ्रष्टाचार थाने में, तहसील में, ब्लॉकों में, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सांसद जी, आपने हमारे मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया सांसद जी, तिलोई के बारे में। घबराइए नहीं जी, इससे जनता करा रही है, जनता पूरी तरह से करा रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। और आपने तिलोई के बारे में किया है, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी पूरे क्षेत्रों का, 403 क्षेत्र है, हर क्षेत्रों का सर्वे हो रहा है,
2 बार का सर्वे हो चुका है, तीसरी बार की शुरुआत होनी है। सर्वे करके जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट देंगे, जिससे एक मजबूत सरकार बने और जन आकांक्षाओं के अनुसार काम कर सके और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है उस कल्पना को साकार कर सके। इसलिए टिकट के बारे में जो आपने तिलोई में पूछा है तो उस पर लगातार 3 बार से मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना, तो ये मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं है, सवाल उम्मीदवार है। उम्मीदवार जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उन्हीं जिताऊ उम्मीदवारों को हमारी पार्टी, हमारे नेता चुनाव में टिकट देंगे, जिसके लिए जांच चल रही, जांच के आधार पर। समझिए संसद जी, सवाल ये कि आज लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं, हाँ, तो कोई व्यक्तिगत रहा है कि क्या इंदु पाठक जी को समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा किसी पद कोई ऐसा को नहीं। लेकर या फिर ऐसा है, वैवाहिक मुलाकात है? ये पाठक जी कई बार फैजाबाद गए, कई बार गए, 4-5 बार गए, और उन्होंने अपनी बताया कि कृषि के बारे में हमारी बहुत सोच है।